पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, स्वर्ग में पिता के दाहिने सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर सवेरे के लिए कि प्रभु आपने हमारे जीवन में एक और नए दिन को जोड़ दिया है। पिता तेरी कृपा भरे सवेरे के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यही नहीं, आपने हमें हमारे पूरे परिवार के साथ प्रभु खुशियों और आनंद से भर के सुरक्षित रखा। सारी रात प्रभु यीशु हम सभी लोगों को मीठी नींद में रखा है प्रभु, और इस सुंदर सवेरे में नाम लेकर के जगाया है। तेरी कृपा भरे सवेरे के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपने शरीर और मन को, अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु यीशु। अपने परिवार के एक एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रेमी पिता, आप सभी लोगों को अपने अधिकार में रखना प्रभु। अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांध करके सुरक्षित रखना पिता। सभी लोग जहाँ कहीं भी जाएं तेरे पावन आत्मा से भर के सुरक्षित रहे प्रभु। इस संसार के पाप से, प्रलोभन से, लोभ और लालच से, वासना और व्यभिचार से प्रभु मैं और घमंड से बचा करके एक एक लोगों को पवित्र आत्मा के 9 फल और 7 वरदानों के द्वारा भर के सदा सुरक्षित रखना। ईश्वर, इस मतलब के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे शरीर और मन को, हमारी आत्मा को अपने अधिकार में कर लीजिए। हम इस मतलब के लिए प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह में जय सो। आज हम सभी लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का पावन और जीवंत वचन कहता है संत मत्ती के सुसमाचार उनके अध्याय 4 पद संख्या 4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आज सारे संसार में एक ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए विश्वास का, या यूं कहें चिन्ह और चमत्कार का एकमात्र साधन है ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन, ईश्वर की वाणी। विश्वासियों के जीवन में छुटकारे का भी कार्य उनके वचनों के द्वारा होता है, चंगाइयों का भी काम उनके वचनों के द्वारा होता है। इसलिए तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, सृष्टि को बनाते हुए उन्होंने ना तो किसी वस्तु का, न किसी यंत्र का, किसी औजार का या संसार की किसी और वस्तु की सहायता नहीं ली, परंतु इस संसार को बनाते हुए उन्होंने अपने शब्द मात्र से सब कुछ को बनाया। आज प्रभु के शब्द में सामर्थ्य है। इसलिए आज जब हम और आप लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं या सुनने की आदत हमारी है, हम लोग प्रभु के वचन को अपने जीवन में कार्यसाध्य होने देंगे, क्रियाशील होने देंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र उसके अध्याय 4 और पद संख्या 12 में, ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता और हमारे मन के मनोभाव तथा विचारों को प्रकट कर देता है। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर के वचन में सामर्थ्य है। उनके वचनों को हमें भली भांति गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब तक हम प्रभु के वचन को नहीं समझ पाएंगे, हमारे जीवन में ईश्वर के अद्भुत काम, ईश्वर के भले काम नहीं हो पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर का काम हो, हमारे घर में ईश्वर का काम हो, हमें उनके वचन का पालन करना है। हम चाहते हैं हम अपने हालात से, हम अपने परिस्थितियों से लड़ सकें, हमें ईश्वर के वचन का पालन करना है। हम लोग देखते हैं सुक्ति ग्रंथ उनके अध्याय 7 पद संख्या 2 में, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे, और आँख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु की शिक्षा, प्रभु के वचन को आँख की पुतली के जैसा हमें अपने जीवन में सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद, हालेलुया प्रभु, हालेलुया ईश्वर कि आपने हम सभी लोगों को प्रभु ये वचन दिया, ये सामर्थी वचन दिया प्रभु। इस संसार में हम लोग सोने को बड़े संभाल के रख लेते हैं, चांदी को बड़े संभाल के रख लेते हैं,
इस संसार की दुनिया में चीज़ों को संभालने के लिए हम लोग लॉकर पे लॉकर, तिजोरी पे तिजोरी, ताला के ऊपर ताला लगाते हैं ताकि संसार की चीज़ नष्ट न होने पाए, संसार की चीज़ें कहीं से चोरी न होने पाए, गुम न हो जाने पाए। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ईश्वर का जीवंत वचन कहता है कि वह जो तुम्हें जीवन नहीं प्रदान कर सकता है, वह जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकता है, उसके लिए तुम इतने प्रयत्न करते हो, इतना प्रयास करते हो, उसके लिए तुम अपने धन संपत्ति को खर्च करते हो, नुकसान करते हो। लेकिन तुम्हें ज़रूरत है जीवन देने वाले ईश्वर के वचन की सुरक्षा करने की। आज हम प्रभु के पवित्र वचन को बड़े ही गहराई से अपने जीवन में अनुभव करेंगे। प्रभु का पावन और जीवंत वचन हम एक एक लोगों को सिखाता है, हम एक एक लोगों को बताता है। हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को देखेंगे। संत मार्कुस के सुसमाचार में ईश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है। संत मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 4 पद संख्या 1 से हम लोग देखते हैं। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उसे अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्द ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले। मेरे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ बाइबल इस बीज के विषय में बताती है। ये बीज क्या है? ये बीज कौन सी चीज़ है? हम लोग देखते हैं, बीज जब बोने वाला बीज को बोता है, वह बीज गिरता है, वह भूमि में जाता है और वह भूमि में जाने के बाद में वह बीज सड़ता है, उसमें नष्ट होता है। और जब उसमें नष्ट होता है, उसमें अंकुरण निकलती है, उसमें जीवन निकलता है। इस दृष्टांत को हम लोग भली भांति समझते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते तो सब दृष्टांतों को कैसे समझ पाओगे? ये बीज का मतलब क्या है? शिष्यों ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, इस दृष्टांत का मतलब हमें समझाइए। इस दृष्टांत के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं? यीशु ने कहा, जब तुम इन दृष्टांतों को नहीं समझते तो और दृष्टांत को कैसे समझोगे? मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हम मनुष्यों को समझाने के लिए हमारे आसपास की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी खेत का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी राई के दाने का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी वह गेहूं के बाली का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी वह घर के चक्की का इस्तेमाल कर लेते हैं। वह हमारे ही आसपास, हमारे ही माहौल में रहने वाले चीज़ों के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन को गहराई से समझाने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग देखते हैं, इस जगह पर प्रभु ने कहा कि कोई बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। शिष्यों ने कहा, हे प्रभु, ये बीज का मतलब क्या है? इस दृष्टांत को हमें समझाइए। इस दृष्टांतों के द्वारा आप हमें क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ने कहा, जब तुम इस दृष्टांत को नहीं समझ सकते, और को क्या समझोगे? कहने का मतलब, जिसमें तुम रह रहे हो, जिसको तुम अपने जीवन में आए दिन देख रहे हो, यदि उस दृष्टांत को नहीं समझते, तुम और दृष्टांतों को कैसे समझ पाओगे? मेरे भाइयों और बहनों, इन बातों की व्याख्या करते हुए प्रभु हम लोगों को इस दृष्टांतों का मतलब समझाते हैं कि बोने वाला वचन बोता है। जो बीज बोने वाला है वह वचन का बीज बोता है। ये बीज हमारे जीवन में वचन है। और बोने वाला, हम लोग देखते हैं, बीज को बोने के लिए किसान निकलता है।
किसान खेत में लेकर के जाता है, लेकिन वचन को बोने के लिए स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को भेजा, स्वयं यीशु मसीह को। और उन्होंने कहा कि बीज बोने वाला वचन बोता है, और जो रास्ते के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वचन को ले जाता है जो इनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन तक दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों को बताता है, ईश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है कि जब वह वचन जो रास्ते के किनारे गिरता है, वह वचन गहराई तक नहीं जाता है। ख्रिस्ती लोग, प्रभु के विश्वासी, प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के वचन को सुनते तो जरूर है, लेकिन उसे अपने हृदय की गहराई में नहीं उतरने देते हैं, हृदय की गहराई तक नहीं जाने पाता है। वह वचन को बड़ी उत्सुकता, बड़े चाव से सुनते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसको खत्म कर देते हैं। बाइबल बतलाती है कि आकाश का पक्षी अर्थात शैतान मनुष्य के पास में आता है, वचन चुरा करके लेकर चला जाएगा। जिस तरह सड़क के किनारे गिरे हुए बीज को आकाश के पक्षी आते हैं, उसे लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, वह किसी प्रोटेक्शन में, किसी सुरक्षा में नहीं है, इसलिए आकाश के पक्षी आते उसको उठा कर लेकर चले जाते हैं। दूसरी बीज पथरीली भूमि में गिरी हुई वे बीज है, या यूँ कहें पत्थर हृदय में गिरा हुआ ईश्वर का वह वचन है जो प्रभु के वचन को सुनते तो जरूर हैं, लेकिन उसे जड़ पकड़ने नहीं देते हैं। पत्थर पे थोड़ी मिट्टी होने के कारण बीज उसमें अंकुरित होता है, उसमें पौधा निकलता है, लेकिन उसकी जड़ें गहराई तक नहीं जाती है। और जब गर्मी का समय होता है, तेज धूप निकलती है, वह पत्थर की गर्मी के कारण उसकी जड़ें झुलस जाती है और वह सूख जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक उसी प्रकार जो लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, अपने हृदय को नम्र और विनम्र प्रभु के वचन के योग्य नहीं बनाते हैं। वे लोगों के पास में प्रभु का वचन जाता जरूर है, सुनते जरूर हैं, क्षणिक आनंद की अनुभूति करते हैं, क्षण भर में वे परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करते हैं, लेकिन वह वचन उनके कठोर हृदय में, उनके पत्थर जैसे हृदय में गहराई के साथ में नहीं जाने पाता है। इसलिए बाइबल बतलाती है कि वह जल्द ही सूख जाते हैं। तीसरी बीज होती है जो जंगली झाड़ियों के बीज में गिरती है। मेरे भाई और बहनों, बीज को यदि साफ सुथरी अच्छी भूमि में उसको यदि बोया जाए, वह स्वच्छ अलग से उगता है और अपने समूह के साथ में बढ़ता जाता है, अपने समूह के साथ में वह बढ़ता जाएगा। लेकिन जब उस बीज को जंगली झाड़ियों के बीच में रख दो, वह बीज जंगली झाड़ी में पड़ जाए, वह बीज जंगली झाड़ी के बीच में उग जाए, तो बाइबल बतलाती है कि वह जंगली झाड़ियाँ उगती है और इस अच्छे बीज को भी दबा करके उसे समाप्त कर देती है, उसे ख़त्म कर देती है। हम लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब संसार की विपत्तियां, संसार का मोह, संसार के लोभ हमारे जीवन में आती है, हम टूटने लगते हैं, हम ईश्वर से दूर होने लगते हैं, हम प्रभु से अलग होने लगते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा भरोसा ईश्वर में दृढ़ नहीं रहता है और हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, हम सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं हो पाती है।
बाइबल हम लोगों को सिखाती है कि कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरते हैं, अच्छी भूमि में गिरते हैं, वहाँ से उगते हैं, वह बढ़ते हैं, फूलते हैं, फलते हैं और फल लाते हैं, कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना। मेरे भाइयों और बहनों, इस पूरे दृष्टांत में हम लोग देखते हैं हमें अपने जीवन में ईश्वर के वचन रूपी बीज को तब तक सुरक्षित रखना है जब तक कि वह हमारे जीवन में फल न लावे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ना लगा दे। हम लोगों ने आरंभ में पढ़ा कि शैतान जब आता है वह हमारे अंदर से वचन रूपी बीज को लेकर के चला जाता है। जिस वचनों के द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं, जिस वचनों के द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं, वही वचन को शैतान हमारे जीवन से लेकर के चला जाता है, हमारे ज़िंदगी से चुरा करके लेकर के चला जाता है। तो इसलिए आज ज़रूरतें हैं हम सभी लोगों को, हम सब लोगों को ज़रूरत है ईश्वर के वचन में सुरक्षित रहने की, ईश्वर के वचन को अपने जीवन में सुरक्षित रखने की। तो आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर के वचन में बने रहने की है, ईश्वर के वचन में बने रहने की है, क्योंकि उनके वचन के द्वारा ही हम लोग शैतान का सामना कर सकते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि जब शैतान प्रभु के पास में आया, प्रभु को बार बार प्रलोभन दे रहा था, प्रभु को बार बार फंसाना चाहता था, ईश्वर के राज्य से दूर लेकर के जाना चाहता था। प्रभु ने शैतान का वचनों के द्वारा सामना किया। शैतान से लड़ने के लिए उन्होंने वचन का इस्तेमाल किया, किसी अस्त्र, किसी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। जब जब शैतान प्रभु को फंसाना चाहता था, जब जब शैतान परमेश्वर के सामने परीक्षा रखता था, प्रलोभन रखता था, प्रभु ने वचन के द्वारा उसका सामना किया। और अंततः हम लोग देखते हैं उन्होंने शैतान को कहा, हट जाओ शैतान, और शैतान ईश्वर के सामने से चला जाता है, प्रभु की उपस्थिति से भाग जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, ईश्वर के वचन से भरने की ज़रूरत है। ईश्वर के वचन से हमें भर करके शैतान का सामना करने की ज़रूरत है। आज हम लोग देखेंगे एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में, उसके अध्याय 6 और पद संख्या 6 में, आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दास की तरह ऐसा करें जो सारे हृदय से ईश्वर के इच्छा पूरी करते हैं। आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्य की नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते हों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा उसका पुरस्कार वह प्रभु से प्राप्त करेगा। आप जो स्वामी हैं, दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। अंत में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थी हो, क्योंकि हमें नीरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दीन में शत्रु का सामना करने में सामर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण करें और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, जब आज हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब हम आज ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हमें एक लोगों को सिखाता है कि आप सारे लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। बाइबल बतलाती कि आपका सामना इस संसार के अधिपतियों से नहीं है, इस संसार के किसी व्यक्ति से नहीं है। आपका युद्ध, आपकी लड़ाई संसार के किसी मनुष्य से नहीं है। आज संसार के मनुष्यों से हमारी लड़ाई हो, हम उससे लड़ेंगे, हम उससे जीतेंगे। उससे लड़ने के लिए हमारे पास में नाना प्रकार के आधुनिक हथियार हैं,
नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, बंदूक है, बम है, गोली है, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से हम संसार के लोगों को मार सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन कहता है कि आपका सामना आकाश के अधिपतियों से है, अंधकार की शक्तियों से है, जो दिखाई नहीं देती है वह है, उससे तुम्हें लड़ना है। हम उसे कैसे लड़ पाएंगे जिसको हम देख ही नहीं सकते? उसके ऊपर हम कौन सा बम छोड़ेंगे? उसके ऊपर हम कौन से परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे? कौन सी गोली चलाएंगे? हम उसे कैसे मार पाएंगे? मेरे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण करना है। जब हम उनके वचन को अपने जीवन में धारण करते हैं, ध्यान से प्रभु की वाणी को सुनते हैं, ध्यान से उनके वचन को अपने जीवन में रखते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन को सुरक्षित करता है। प्रभु का वचन हमारे जिंदगी में अपनी कृपा लेकर के आता है। इसलिए तो प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे। प्रभु अपनी शिक्षा को हमारे अंदर बनाए रखना चाहता है। प्रभु अपने वचन को हमारे अंदर में बनाए रखना चाहता है। धर्म ग्रंथ बाइबल हम लोगों को बताती है कि न्याय वाले दिन तेरे सांसारिक कामों के द्वारा नहीं, परंतु तेरे मुंह के बातों के द्वारा ही तेरा न्याय होगा। अर्थात जो वचन तू बोला होगा, जो वाणी तू तेरे मुंह से निकलती है, वही वाणी, वही वचन तेरा न्याय करेगी। इसलिए आज हम लोग ईश्वर के वचन को अपने जीवन में अस्त्र शस्त्र के जैसा धारण करने की आदत बनाएं। और कोई विधि नहीं है और कोई उपाय नहीं है कि हम लोग शैतान हमारे बहुत तगड़े शरीर को देख करके भाग जाए, शैतान हमारे पीछे लगे हुए 10-20 बॉडीगार्ड को देख करके भाग जाए, शैतान हमारी धन संपत्ति को देख करके भाग जाए। उससे भागने वाला नहीं है। यदि शैतान हमारे धन संपत्ति, हमारे बॉडीगार्ड या हमारे अच्छे सुंदर स्वस्थ शरीर को देख करके भागता, तो संसार में बहुत सारे ऐसे धनी हैं, बहुत सारे ऐसे पूंजीपति हैं जिनके पास में शैतान या समस्या या यूं कहें मृत्यु आती ही नहीं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, शैतान हमारे अंदर में ईश्वर के वचन को देखता है, ईश्वर के कार्य को देखता है। इसलिए तो प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि तुम मेरी शिक्षा को अपने गले में हार के जैसा पहन लो, तो मेरी शिक्षा को अपने उंगलियों में अंगूठी के जैसा धारण कर लो, जिससे कि वह पल भर के लिए तुमसे अलग ना होने पाए। मेरे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर की शिक्षा को, ईश्वर के वचन को ऐसे अपने जीवन में ग्रहण करना है, ऐसे अपने जीवन में धारण करना है। तो आज हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आज तो हमें अपने वचन के सामर्थ्य भर दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, आइए इस वक्त हम सभी लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और हमारे साथ आप लोग प्रार्थना में लीन हो जाएंगे। जिनके पास में वचन की कमी है, वचन के खालीपन है, आज उन एक एक लोग आज अपने आँखों को बंद करके हमारे साथ प्रभु से प्रार्थना करने में लीन हो जाइए कि प्रभु आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका पवित्र और जीवंत वचन कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह नाज़री, आज इस वक्त हम आपसे मांगते हैं पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमें भर लिए प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के शक्ति से हमें भर दीजिए। हे प्रेमी पिता, जिस प्रकार आपने प्रभु सुलेमान को प्रज्ञा का वरदान दिया प्रभु, जिस तरह आपने मूसा को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा प्रेमी पिता, आपके सामर्थ्य ही भर करके वे सारे इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले आए। हे प्रभु, जिस तरह आपने योना को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा, वे आपके सुसमाचार के संदेश को लेकर के नीनवे प्रदेश गए, उसी प्रकार प्रभु आज हमें अपने पवित्र आत्मा से भर लिया प्रभु। आपका पवित्र वचन हमारे दिलों में, हमारे हृदयों में सदा सर्वदा अंकित रहे प्रभु, हमेशा के लिए छप जाए। हे प्रभु, एक पल के लिए भी तेरे वचन से हम लोग दूर ना होने पाए प्रभु। हमारे जिंदगी में हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा चलना फिरना प्रभु, सब तेरी इच्छा, तेरी मर्जी के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो प्रभु। क्योंकि हे पिता, तेरे पास ही हमारे लिए मुक्ति है, तेरे वचनों में ही अनंत जीवन का संदेश है प्रभु। तेरे वचनों पर हमें चलना सिखाइए। हे प्रभु, आज इस वक्त हम आपसे मांगते हैं, जितने लोग इस समय रोगी हैं, जो बीमार हैं, इस समय अपने बीमारी को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। जहाँ पर
दर्द है, जहाँ पर पीड़ा है, अपने पीड़ा वाले स्थान पर अपने हाथ को रखेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपका पवित्र और जीवंत वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु हम मांगते हैं आप अपने दास की प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, उसके निवेदनों को सुनना पिता। आपने कहा है कि तुम मेरा नाम लेकर मेरे स्वर्गीय पिता से जो कुछ भी मांगोगे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से तुमको वही मिल जाएगा। हे पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आज जिस वक्त जो भाई जो बहन आपके वचन को सुन रहे हैं, इस समय उनके शरीर में जहाँ दर्द है प्रभु, आप स्वर्ग से अपना लंबा हाथ बढ़ा करके उन्हें छूना प्रभु, उन्हें स्पर्श करना। आज तेरे छूते ही उनके जिंदगी के सारे दर्द पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बड़े दिनों से बीमार है प्रभु यीशु, अपने शरीर में निर्बलता का दुर्बलता का अनुभव करते हैं, यीशु मसीह नाज़री, आज तू अपने ईश्वरीय सामर्थ्य से भर करके उन्हें स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु कि जिन जिन लोगों के घरों में कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है प्रभु, अनायास का प्रभु यीशु, वे लोग कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, अपने केस लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज आप उनका न्याय करना प्रभु यीशु। जो लोग अपने शरीर में अंधकार की शक्तियों को अनुभव कर रहे हैं प्रभु यीशु, उनके शरीर को आप अधिकार कीजिए प्रभु, अंधकार की शक्तियां एक एक हमारे भाई बहनों को छोड़ करके चली जाए। हे प्रेमी पिता, आपने अपने पवित्र वचन में कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। आज जितने लोग विश्वास के साथ आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके घर में, उनके परिवार में, परिवार के एक एक लोगों में प्रभु यीशु, जो गरीबी की बंधन है, जो बीमारी की बंधन है, जो नशे की बंधन है, जो वासना और व्यभिचार की बंधन है, लड़ाई झगड़े की बंधन है, आज उन सब को तू तोड़ कर प्रभु, तू एक एक लोगों को पूर्ण रूप से आजाद कर पिता, पूर्ण रूप से स्वतंत्र करे प्रभु। हर एक के घरों में, हर एक के परिवारों में आपकी शांति भर जाए, आपका राज्य आ जाए प्रेमी पिता, एक एक लोगों का जीवन बदल जाए प्रभु, एक एक लोगों का मन, एक एक लोगों की आत्मा को आप बदल दीजिए प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन।